प्रेरणा मिलती, क्योंकि इसके रूप में है कि आप यहाँ स्थापित हो। उसने एक पत्थर रख दिया, लिंग पत्थर का टुकड़ा कि इसने पूज लिया करियो। काल कह रहा मैं ऐसे अन्यत करूंगा इन सभी को। और इसमें ये भी प्रमाण दिया है कि वहां उसके दर्शन करने जाने वालों को लौकिक मिलाप होगा इस लोक का, और उनको मोक्ष की सहज प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 15-20 हजार में तो होगी मोक्ष प्राप्ति, और मेरे बेचारे तो बोला अब भी इतने जबरदस्त होकर लगी है मानो गए, अभी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घड़ी पी रखी है काल की। परमात्मा कहते हैं कभी ये माया अटपटी सब घटना घड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब उसके बाद क्या बताते हैं कि और भी वहां पूज्य स्थान है कि एक समय जैसे काल ने गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों पर यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, आनंद करेगा, और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने सब मार रखे हैं तो हो युद्ध के लिए खड़ा, उसको डरा धमका भयंकर रूप दिखा, तैयार कर दिया युद्ध के लिए। भारत का नाश हो गया, 18 करोड़ व्यक्ति मर के लड़ गए, और फिर उस युधिष्ठिर को पूरे पूरे स्वप्न दिखाई देने लगे। फिर श्री कृष्ण जी के धार्मिक गुरु भी थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता है हमारे गुरु को मैं आपकी शरण हूँ, हमें जो यथार्थ ज्ञान होगा बताइएगा। जब श्री कृष्ण जी के अंदर काल नहीं था, तो दोबारा उससे समाधान पूछने गए भाई की स्थिति क्यों होगी ऐसी, तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने महाभारत में बंदूकात किए थे, सेना मारी थी, वो दुख वो पाप जो ठीक करना उसके लिए ये करो। अब वो सारा कुछ कर लिया, फिर क्या कहा जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु होगी, उसे 3 मार दिया था शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर। तब ये सभी पांडव वहां गए, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे रिलेटिव भी हो, मेरी एक बात सुन लेना कि तुम सभी हिमालय में जाकर डल जाना और तपस्या करना जब तक अंत ना हो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। तो तुमने महाभारत में की थी, बंदूकात किया था। तब उनके मन में शंका आई कि पहले तो तुम गीता ज्ञान दे रही थी, भगवान आप कह रही थी आपको कोई पाप नहीं लगेगा। फिर दूसरी बार जब हम भाई के समाधान के लिए आपके पास आए थे, जिनको भयंकर स्वप्न आते हैं, सिर कटे हुए धड़ दिखाई देते हैं, पार्वती दिखाई देती है, इसको स्वप्न में भयंकर दुखी होकर बैठ जाता है। तब आपने कहा था कि आपके ऊपर महाभारत की हत्याओं का पाप है, यज्ञ करो, हमने यज्ञ भी कर ली। आज भी आप कहें कि आपके ऊपर बंदूकात का वो पाप है, हिमालय में जाकर के तपस्या करके दल मरो। भगवान आपने ये क्या किया हमारे साथ? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन ये सुख संवेद मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैंने गीता ज्ञान दाता देते समय क्या कहा था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ ये करना पड़ेगा तुमको, वो कोई विकल्प नहीं। इतना कह के प्राण त्याग के राज को अपने पोते को देकर परीक्षित को वो सारे के सारे वहां पहुंच के उदास कथा दिखाने जाता है। परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि 5 पांडव गणे हिमालय और 18 श्रोणी खा गया काल। 18 श्रोणी को खा गया काल, अरे 5 पांडव गणे हिमालय वहां जाके गड़बड़ी होते, अरे उन्होंने खा गया काल, पाप इनके सर पर चढ़ दिया और देखा गीता के फिर इनका और नाश करवा दिया। वो क्या करवाया आप पढ़ के सुनाता हूँ। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक